Good morning, all of you. I hope you all are fine and safe at your home. As you know, in maths, our chapter number 7 is going on, and in previous video, we have done 3 sum of exercise 7.4. Today, we will do the next sum of this exercise. Hanji, look at the figure and write greater than or less than or equal to between the given pairs of the fraction. आपको ये figures भी drawn है और नीचे इनके fractions भी राइट है, आपको साइन लगाना है. तो हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम पहले उसके क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. हाँ जी, उससे पहले एक चीज़ और बोल रहे हैं, लुक एट दी फिगर्स. हमने इस फिगर्स को भी देखना है और फिर लोकेट करना है. हाँ जी, देखिए फर्स्ट बोल रहा है ये 1/6 एंड 1/3 विच इज़ ग्रेटर. देखिए हमारा 1/3 कहाँ है, ये रहा हमारा 1/3 एंड 1/6 कहाँ है हमारा 1/6. अब देखिए रजी ये डिफर शो हो रहा है ना, ये 1/3 ये रहा, 1/6 ये रहा, तो हम इसे कैसे करेंगे. तो हम वही सेम रूल फॉलो करेंगे. हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. डिनोमिनेटर सेम हम कैसे बनाते हैं, इनका एलसीएम लेकर. तो हम बनाएंगे रजी, देखिए 1/6 एंड 1/3. हाँ जी, 3 एंड 6 का नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वल क्या चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए ना. तो लीजिए रजी एलसीएम 6 एंड 3. 2 पर जा रहा है ना रजी, पहले ये 2 3 ज़ा 6 एंड 3 नहीं जाता तो उसे एज इट इज राइट करेंगे. देन 3 पर गया 1 एंड 1. एलसीएम क्या आया रजी इनका, 2 × 3 6 एलसीएम आया, इसे एज इट इज राइट करेंगे. अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा राजे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. हमारा न्यूमिनेटर क्या है 1 है ना, तो 1 के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1. क्लियर. नेक्स्ट हम देखेंगे 6 है हमारा और 3 से डिनोमिनेटर से क्या होता है हमारा एलसीएम डिवाइड होता है. तो डिवाइड करेंगे, क्या आएगा राजे 2 एंड 2 × 1. हमारा न्यूमिनेटर क्या है 1, तो क्या आएगा आंसर 2. अब बताओ रजी 1/6 इज ग्रेटर और 2/6 इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है, 2/6 ग्रेटर है ना रजी. तो मीन्स हमारी 1/3 वाली फ्रैक्शन जो क्या है बिगर है, ये इसी साइड आ रही थी ना रजी. तो हमारी राइट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन बिग है, क्योंकि 2 बड़ा था, 2 कहाँ था, इसका था ना रजी, ऐसे. क्लियर. लाइक दिस यू हैव टू डू दिस ऑल पार्ट्स. फिफ्थ सम भी रजे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम एज इट इज सम है. इसमें क्या करना है, वही साइन लगाना है हमें. डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. एक सम मैं आपको बता रही हूँ, फिफ्थ का भी बिल्कुल सेम है राजे, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें. 1/5. डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे 2 एंड 5 का. लीजिए रजे एलसीएम 2 × 1 = 2, 5 एज इट इज, देन फिर 5 1 एंड 1. क्या आया एलसीएम 2 × 5 10 आया. हाँ जी, 10 एलसीएम आ गया. अब 10 को 2 से क्या करेंगे, 2 हमारा डिनोमिनेटर है, डिवाइड करेंगे. डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5. 2 5 से 10 होता है ना, तो 5 × 1 5 आ जाएगा. हाँ जी, अब 10 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा हमारा 5 2 ज़ा 10 होता है तो 2 आएगा. 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 2. अब बताओ रजे 5 ग्रेटर या 2 ग्रेटर, विच इज़ ग्रेटर, 5 बड़ा है ना हमारा, तो साइन कौन सी फ्रैक्शन पे आएगा 1/2 वाली फ्रैक्शन पे. क्लियर. फिफ्थ सम भी रजे बिल्कुल सेम है, आपने अपने आप करना है. सब मैं आपको बता चुकी हूँ वे क्या है इसको करने का. नेक्स्ट देखिए रजे सिक्स्थ सम. द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट just 3 different numbers. Separate them into 3 groups of equivalent fraction by changing each one into simplest form. सिक्स में क्या बोल रहे हैं कि आपको कुछ ये फ्रैक्शंस गिवन है, इसको पहले हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद जो इनके फ्रैक्शन इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है ना जो, उसमें हमने पेयर्स बताने हैं कि कितने जो हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से नंबर्स के पेयर्स हैं, तो हमें वो फाइंड आउट करना है. तो पहले ये क्या बोल रहा है कि हमें इसको किस में अरेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज करना है. तो राजे हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज करेंगे. हाँ जी, फर्स्ट ए पार्ट है राजे हमारा 2/12. हाँ जी, कटिंग मैंने आपको बताई थी, हम दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को एक ही टेबल पर कट करते हैं. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12. क्या है राजे हमारा आंसर 1/6. ऐसे ही हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे. बी पार्ट की स्टेटमेंट है 3/15. 3/15 को हम कट करेंगे. राजे जब भी आप कट कर रहे हो ना तो कोशिश
कीजिए जो आपका न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, जो छोटा है ना ऑलमोस्ट हो सकता है कि वो उसी के टेबल पर कट हो रहा हो। पहले ये कोशिश किया करो कि अगर हमारा डिनोमिनेटर छोटा है या न्यूमिनेटर छोटा है, दोनों में से जो छोटा हो ना और जो बड़ा हो, कोशिश किया करो कि शायद वो उसी के टेबल में कट हो जाए। ऑलमोस्ट होता है ऐसा। क्लियर? तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। क्या आ गया राजे? 1/5। नेक्स्ट है 8/50। 8/50। तो 8/50 रजे 2 पर कट हो सकते हैं ना दोनों, क्योंकि ये 8 है एंड पीछे 0 है। तो 2 4 जा 8 एंड जब इसको कट करेंगे तो रजे 25 आएगा। नेक्स्ट ये कहीं कट नहीं होता तो इसको एज इट इज़ राइट कर दो 4/25। नेक्स्ट देखिए रजे डी पार्ट जो है वो है हमारा 16/100। अगेन ये क्या है रजे 2 पर कट हो रहा है इजीली। 2 8 जा एंड जब 100 को करोगे 50 आ जाएगा। 8/50 हमारा किस पे कट हुआ था रजे? 4/25। अब देखिए रजे ये 4/25 और ये भी 4/25, ये क्या है हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बट ये 2 है। आपको एक और मिलेगा, 3 का पेयर मिलेगा। तो आपने क्या करना है, पहले इन सभी सम्स की सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज करना है, उसके बाद आपने कट करना है। अब जैसे रजे ई पार्ट देखिए, मीन्स देखिए सी एंड डी, तो एक तो आ गई ना, एक पेयर और चाहिए आपको 4/25 का, तभी वो आएंगे ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि सम में यही बोल रहा है कि 3 डिफरेंट नंबर्स का पेयर बनेगा। क्लियर? तो ई पार्ट देखिए क्या है 10/60। 0 से 0 कैंसिल, सीधा ही आ गया राजे 1/6। हमारा 1/6 और भी आया था, फर्स्ट पार्ट में आया था, मीन्स फर्स्ट ए एंड ई, एक पेयर और निकलेगा ना इसका। तो आपने लाइक दिस से सभी को सॉल्व करना है राजे। इन सभी सम्स को आप क्या करोगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज करोगे और जिनके फ्रैक्शन सेम होंगे उनके पेयर्स राइट कर दोगे। जैसे हमारा ए एंड ई, इन दोनों का आंसर सेम आया था, मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो मैंने इनका पेयर राइट कर दिया। और सी और डी का सेम आया था, तो मैंने इनका भी क्या कर दिया रजे, पेयर राइट कर दिया। क्लियर? आपने इसमें भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखिए रजे 7th सम। फाइंड आंसर द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। आपको इस कैसे सॉल्व करोगे आपने बताना है। अब बोल रहा है इज 5/9 इक्वल टू 4/5। तो हम इसमें कैसे शो करेंगे राजे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्या है, इज 5/9 इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, इक्वल टू 4/5। तो इसे हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे रजे, बताना है कि नहीं ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हम इसे रजे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो रजे देखिए 5/9 है एंड नेक्स्ट क्या है 4/5। कीजिए रजे क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स इस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर एंड इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 9 को 4 के साथ। हाँ जी कीजिए। 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 एंड 9 × 4 क्या हो जाएगा रजे 36। अब मुझे बताओ क्या 25 एंड 36 इक्वल है? नहीं है ना, तो हम क्या राइट करेंगे, नो 5/9 एंड 4/5 आर नॉट इक्वल। हमें यही बताना था ना कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, तो हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वाला वे यूज़ किया, ठीक है, और हमने इसको शो किया। यही बोल रहा था ना कि हाउ यू विल सॉल्व देम, तो हमने ऐसे से सॉल्व किया। एक पार्ट और मैं आपको बता देती हूँ रजी, जैसे बी पार्ट है 9/16 इक्वल टू 5/9, 9/16 इक्वल टू 5/9। इसमें भी हम रजे सेम एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। कीजिए रजे क्रॉस मल्टीप्लाई 9/16 एंड 5/9। 9 को 9 के साथ करना है और 16 को 5 के साथ करना है, तो 9 × 9 क्या हो जाएगा राजे 81। क्लियर? और 16 × 5, 16 5 80। क्या 81 और 80 इक्वल है? नहीं है ना, तो वी विल राइट नो 19/16 एंड 5/9 आर नॉट इक्वल। हमें यही बताना था कि ये इक्वल है या नहीं है, तो हमने बता दिया कि दीज आर नॉट इक्वल। आपने इसमें बिल्कुल सेम करना है। क्लियर? 8th सम देखिए रजी, Ila read 25 pages of book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book
हु रीड लेस, हमें बताना है कि किसने कम पढ़ा। स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है, इला रीड, एक लड़की है उसने 25 पेजेस की एक बुक में है, वो 25 पेजेस जो है रीड कर लिए हैं और वो बुक 100 पेजेस की थी, मीन्स टोटल जो पेजेस थे ना उस बुक के वो 100 थे और उसने 25 पेजेस अब तक रीड कर लिए हैं। एंड ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, और जो ललिता ने वही 100 पेजेस वाली बुक का 2/5 पोर्शन जो है वो रीड कर लिया है। हमें बताना है हु रीड लेस। इसमें बस यही फ़र्क है रजे, जैसे हमने पिछले सम्स में साइन लगाए थे ना ग्रेटर एंड लेस देन की, अब इसमें हमने स्टेटमेंट वाले सम है, पहले हमने स्टेटमेंट समझनी है वो क्या बोल रहा है, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। फर्स्टली वी विल राइट टोटल पेजेस, कितने हैं बुक में टोटल पेजेस रजे, 100 हैं, तो वी विल राइट टोटल पेजेस इज इक्वल टू 100। क्लियर? अब एला ने कितने रीड किए हैं, 25 पेजेस रीड किए हैं, तो हम राइट करेंगे एला रीड। एला ने कितने पेजेस को रीड किया है, 25 पेजेस को रीड किया है। क्लियर? टोटल थे 100, उसने 25 पेजेस को रीड किया है, बट ललिता ने 2/5 रीड किया है। तो पहले हम इसके निकालेंगे कितने जो बुक्स के पेजेस हैं ललिता ने रीड किए हैं। तो ललिता रीड क्या कितना रीड किया है रजिस्टर उन्होंने, 2/5 ऑफ द सेम बुक, मीन्स 2/5 ऑफ 100, मीन्स टोटल कितने पेजेस है बुक में 100, तो 2/5 ऑफ 100। तो ऑफ हम सॉल्व करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 100/1। राजा वैसे ये इजीली कट हो रहा है, अगर आपको कटिंग में दिक्कत आती है तो राजा आप इसे ऐसे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना। 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसे डिवाइड कर लेना रजे, इजीली डिवाइड हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा रजे आंसर। आप डिवाइड करके ऐसे शो कर सकते हो, चेक कर सकते हो इसे। 5 से कीजिए डिवाइड, 5 4 जा 20, 0 रह गई, 0 क्वेश्चन में चली जाएगी, मीन्स 40 पेजेस। अब देखिए एला ने कितने रीड किए, 25 पेजेस रीड किए, एंड ललिता ने कितने रीड किए रजे, हमने अभी फाइंड आउट किया है 40 पेजेस। तो हु रीड लेस, एला रीड लेस, कम किसने पढ़ा रजे, एला ने कम रीड किया और ललिता ने ज़्यादा रीड किया। क्लियर? हाँ जी, आर 9 सम इज Rafiq exercised for 3/6 of an hour while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for longer time? इस सब में क्या बोल रहा है कि 2 boys हैं, वन जो बॉय है वो 3/6 of an hour मीन्स 1 घंटे में 3/6 टाइम जो है वो एक्सरसाइज करता है, रोहित 3/4 टाइम एक्सरसाइज कर रहा है। हमें बताना है कि जो कौन सा बॉय है वो ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज कर रहा है। तो हम क्या राइट करेंगे रजी, पहले रफ़ीक एक्सरसाइज, रफ़ीक कितने टाइम तक एक्सरसाइज करता है, 3/6, एंड रोहित तब कितने तक करता है रजी, 3/4। और हमें बताना है ना वो एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग टाइम मीन्स वही ग्रेटर और लेस देन बताना है, जैसे हमने 8 सम में बताया, एला वाले सम में, इसमें हमें एक्सरसाइज के बारे में पूछा हुआ है। तो रजे इसके 2 मेथड हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड देखिए रजे, 3/6 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 4 के साथ एंड इस 3 को 6 के साथ, तो 3 4 जा 12 एंड 6 3 जा 18। अब 18 बड़ा आया, 12 बड़ा, कौन सा बड़ा रजे, 18 बड़ा। तो 18 कब आया था, जब हमारा 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, मीन्स 3, ये 3/4 बड़ा है। आप इसको एक और वे जो मैंने आपको बताया है रजे एलसीएम वाला वे, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, उससे आपको ईजी हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिए रजे, ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला वे और ये है हमारा एलसीएम वाला वे। वैसे आप कोशिश करना रजे आप एलसीएम वाला वे ही सॉल्व करना, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? तो 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, तो हम एलसीएम निकालेंगे रजे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 पर जाएगा, 3 एज इट इज, 2 1 जा 2, देन फिर 3 पे 1 एंड 1। क्या आया रजे इनका एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या एलसीएम आया रजे 12। तो राइट करेंगे 12। अब जो एलसीएम है उसको हम डिनोमिनेटर के साथ क्या करते हैं रजे, डिवाइड करते हैं ना, तो कीजिए डिवाइड, कितना आएगा रजे, हमने 12 को डिवाइड किया 6 से, तो क्या आया 2 आया हमारा आंसर। उसको हम न्यूमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 व्हाट विल बी आवर आंसर 6। क्लियर? नेक्स्ट कीजिए
इसको डिवाइड कीजिए 4 से, 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 3 आएगा ना, एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा हमारा 9, 3 3 9। अब देखिए रजी 6/12 ग्रेटर है या 9/12 ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है हमारा 9/12 ग्रेटर है ना, मीन्स 3/4 वाली जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है। तो 3/4 वाली फ्रैक्शन किसकी थी, रोहित की। तो रोहित एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग टाइम। हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बट आपने यूज़ यही वाला मेथड करना है। मैंने आपको जस्ट एक बारी बता दिया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, क्लियर, कि आपकी बुक में था, आपको क्वेश्चन अराइज ना हो कि मैम ने हमें ये नहीं बताया, इसलिए मैंने आपको जस्ट एक बता दिया, एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड ग्रेटर और लेस देन में भी यूज़ होता है, बट आपने अप्लाई कौन सा करना है, यही एलसीएम वाला। ये एलसीएम वाला जो मेथड है राजी ईजी है, बिल्कुल ईजी है, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, in a class A of 25 students, 20 passed in first class, and in other class B of 30 students, 24 passed in first class. In which class was the greater fraction of the student getting first class? हाँ जी, टेंथ सम में क्या बोल रहे हैं कि एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल पास हो गए हैं फर्स्ट क्लास से। एक और क्लास है क्लास बी जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं और 24 पास हो गए हैं। तो हमें बताना है इन विच क्लास वॉज द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग द फर्स्ट क्लास। तो हम राजे पहले से कैसे राइट करेंगे देखेंगे। हम राइट करेंगे टोटल सम नंबर लास्ट है ये हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास ए, स्टूडेंट ऑफ क्लास ए क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं राजे 25, और कितने पास हुए हैं, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास, कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं क्लास ए में 20। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी राजी 20/25। मैंने आपको बताया था टोटल नंबर हमेशा नीचे आते हैं, तो इसकी फ्रैक्शन हो गई 20/25। तो नेक्स्ट देखिए क्लास और है ना क्लास बी, तो हम राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास बी। क्लास बी में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 30, क्लियर। और स्टूडेंट हु पास, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास बी में पास हुए हैं 24। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी राजी 24/30। अब हमें बताना है कि 20/25 इज ग्रेटर और 24/30 इज ग्रेटर। तो इसमें वही सेम है। इसका एक मेथड और भी है राजे, देखिए हमें इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो भी हम इजीली पता कर सकते हैं ना। वैसे तो मैंने ऐसे वाला वे आपको यूज़ करवाया हुआ है, तो बट आप इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज़ कर लो, तो आपकी जो है वो एलसीएम वाला जो मेथड है हमारा जो हम फॉलो कर रहे हैं लाइक दिस, वो ईजी हो जाएगा। पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करते हैं। हाँ जी, 20 एंड 25 एक ही टेबल पर कट हो रहे हैं, 5 के टेबल पर हो रहे हैं ना, आपने अच्छे से चेक करना है। 5 4s are 20 एंड 5 5s are 25 मीन्स 4/5। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 24 एंड 30 किसके टेबल पे कट हो रहे हैं यार जी, दोनों एक ही टेबल पर कट हो सकते हैं। वैसे ये 3 के टेबल पर भी कट हो रहे हैं, 3 के टेबल पे कट कीजिए रजी से। 3 7s are 21 एंड 3 8s are 24 एंड 3 10s are आ गया रजे 8/10। 8/10 है ये। अब 8/10 रजे आगे 2 पर भी कट होता है, 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10। हाँ जी, क्या आ गया मेरा आंसर 4/5 मीन्स बोथ क्लास हैव इक्वल फ्रैक्शन। क्लास ए में भी 4/5 जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं, एंड इन क्लास बी में भी सेम वही फ्रैक्शन जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं। तो हमें यही बताना था ना राजे कि कितने नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं, विच इज ग्रेटर, विच क्लास हैज ए ग्रेटर नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास इन फर्स्ट क्लास। तो हमने बताया कि बोथ क्लास हैव इक्वल फ्रैक्शन, जो दोनों क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इक्वल फ्रैक्शन है, उनकी जो पास हुए ना जितने स्टूडेंट्स उनकी इक्वल फ्रैक्शन है। हमें यही बताना था, इक्वल ग्रेटर और लेस। तो हमने बता दिया कि दोनों जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो इक्वल फ्रैक्शन है उनकी, वो इक्वल नंबर से पास हुए फर्स्ट क्लास में। क्लियर। सो रजित दिस वाज आवर एक्सरसाइज 7.4। ओके, योर वर्क इज टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर PNB। ओके, और मैंने आपको जो मेथड यूज़ करवाया है ना रजे एलसीएम वाला, आपने वही ही अडॉप्ट करना है। Clear? If you have any doubt, any query regarding this, you can ask to me.